हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो बच्चों हमें कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बेसिस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं बच्चों बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज भी है, जिसमें ट्रेड पेबल्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास नॉन करंट एसेट है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद करंट एसेट्स भी है, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। उसके बाद बच्चों हमें नोट टू अकाउंट दे रखा है। इसमें पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का है, जिसमें हमें सरप्लस का बैलेंस बता रखा है 2018 का और 2017 का। इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट है, जिसमें 8% डिबेंचर्स की वैल्यू बता रखी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। और लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट है, जिसमें मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद देखो बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रखा है फर्स्ट पॉइंट में कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपीज, उस पे टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 3,20,000 रुपीज का। उसे सोल्ड कर दिया गया 6,40,000 रुपीज में। सेकंड पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि डिबेंचर्स इशू करे गए थे 1 अप्रैल 2017 को। अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। वो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, सरप्लस का डिफरेंस निकाल के। तो देखो बच्चों हमारे पास सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5 लाख। तो बच्चों इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो देखो बच्चों क्लोजिंग में से हमने ओपनिंग वाले को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 1 लाख नेगेटिव का आ गया डिफरेंस। अब देखो बच्चों याद करो हम इसमें ऐड क्या क्या करते थे। अगर बच्चों हमने प्रोविजन क्रिएट करी हो या डिविडेंड पे करा हो या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का बारे में बता रखा था। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों कि हमने करंट ईयर में कितनी प्रोविजन क्रिएट करी टैक्स के लिए। ठीक है बच्चों, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो बच्चों हमें बताता है कितना टैक्स पे करा गया होगा करंट ईयर में। ठीक है बच्चों, तो देखो जो हमारे पास 56,000 का ओपनिंग बैलेंस है ये हो गया बच्चों टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 76,000 रुपीज का ये हो गया बच्चों कि हमने कितनी प्रोविजन क्रिएट करी करंट ईयर में। तो बच्चों देखो जो भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं करंट ईयर में उसे बच्चों हमें ऐड करना होता है। बच्चों 76,000 की हमने प्रोविजन क्रिएट करी, इसे अब हम ऐड कर देंगे बिकॉज सरप्लस से ही करा होगा ना। तो हमारे पास डिफरेंस नेगेटिव का 1 लाख आया था, उसमें 76,000 हमने ऐड कर दिया। तो बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 24,000 नेगेटिव का। तो इस पे हमने उसके ब्रैकेट लगा दी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर लिया 24,000 माइनस का। अब इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। देखते हैं बच्चों ऐसे हमारे पास कौन सी आइटम्स थी। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास मशीनरी और डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो बच्चों इसके लिए अपना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, उससे हमें डेप्रिसिएशन के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों मशीनरी अकाउंट का हमें बैलेंस क्या दे रखा था, ओपनिंग था 25 लाख और क्लोजिंग था 33 लाख। तो बच्चों सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में अपने ये बैलेंस लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों बता रखा था मशीन जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपीज, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 3,20,000 का। अब बच्चों देखो डेप्रिसिएशन हम हटा के देखे कितनी बुक वैल्यू बच गई मशीनरी की, 8 लाख में से 3,20,000 को हम माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास 4,80,000 आ गया ना, 4,80,000 आ गया। अब बच्चों 4,80,000 की मशीन को हमने 6,40,000 में सेल करा, मतलब बच्चों प्रॉफिट पे सेल करा ना। कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 1,60,000 का। तो यही बच्चों हम डिटेल्स मशीनरी अकाउंट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमने कितने में सोल्ड करा, 6,40,000 में। तो ये आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन कितने का था, 3,20,000 का। तो इसे लिख देते हैं।
देखो बच्चों मशीनरी सेल कर रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना, बाय बैंक अकाउंट से 6,40,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज करें वो भी क्रेडिट साइड में ही आता है, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया। कितने का डेप्रिसिएशन था? 3,20,000 का, हमने वो लिख दिया। और बच्चों मैंने नहीं बताया कि हमने प्रॉफिट पे सेल करा है, कितने के? 1,60,000 के। तो बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में, तो हमारे पास वो आ गया। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,60,000। अब बच्चों हम इसका टोटल करेंगे तो देखो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 42,60,000, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया कि जब भी डेबिट साइड का टोटल कम आएगा जब बैलेंस अमाउंट बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस अमाउंट बच रहा है 16 लाख, तो बच्चों बैलेंस किसका हो गया? परचेज का। तो इतने की बच्चों हमने और एसेट परचेज करे होंगे, टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया, 16 लाख रुपीज के हमने परचेज करे होंगे। अब बच्चों देखो हमें मशीनरी अकाउंट से क्या पता चल गया कि हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी थी। अब बच्चों याद करो डेप्रीसिएशन तो एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है ना, जिसे बच्चों हमें ऐड करना होता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। पर बच्चों अभी हमें डेप्रीसिएशन टोटल थोड़ी ना पता चली है, हमें क्या पता चला है? जो डेप्रीसिएशन हमने मशीनरी सोल्ड करी थी उस पर कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करा था, अभी तो हमें वही पता चल गया ना। हमें क्या निकालना है? टोटल मशीनरी पे हमने कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करा था। तो उसके लिए बच्चों देखो हमें अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका बच्चों हमें बैलेंस दे रखा था ना। देखो बच्चों हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। ओपनिंग बैलेंस था बच्चों 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 6 लाख। तो इसका बच्चों हम अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो बच्चों देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट में 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6 लाख। अब बच्चों देखो जो हमने मशीनरी सोल्ड करी थी उस पे कितना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा था? 3,20,000 का डेप था ना, जो कि हमने ट्रांसफर करा था मशीनरी अकाउंट में शो करा था। अब बच्चों हमने ट्रांसफर किससे करा था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो उसके डेबिट साइड में आ गया टू मशीनरी अकाउंट 3,20,000 का हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा था। ठीक है बच्चों, वो आ गया। अब हम बच्चों इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 9,20,000, क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है और हमारे पास क्रेडिट साइड में बैलेंस अमाउंट बच रहा है 4,20,000 का। तो बच्चों ये बैलेंस अमाउंट किसका बच रहा होगा? मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट आ गया? 4,20,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें पता चल गया। तो बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज करी है मशीनरी पे? 4,20,000। अब बच्चों हम इसको ऐड कर देंगे बिकॉज एक नॉन कैश एक्सपेंस है ना। तो देखो बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,20,000 हमसे ऐड कर दिया बिकॉज एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें इस मशीनरी को सेल करने पे फायदा भी तो हुआ था ना। कितने का फायदा हुआ था? 1,60,000 का। और बच्चों देखो हमारे मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बच्चों नहीं होगी ना मशीन को सेल करना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। और उसमें बच्चों हमें फायदा हुआ है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारे मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें अर्न नहीं हुआ। कितने का फायदा हुआ था? 1,60,000। अब बच्चों जितने भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो बच्चों हमें गेन हुआ था ना मशीनरी की सेल पे 1,60,000 का, ये एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसे बच्चों हम माइनस कर देंगे। बच्चों माइनस का 1,60,000 था तो उसे हम डेबिट ब्रैकेट से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास डिबेंचर दे रखे थे। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास 8% डिबेंचर दे रखे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब बच्चों डिबेंचर्स पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो बच्चों देखो हमारे पास 8% डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पता चल गया कि डिबेंचर्स इंक्रीज हुए, मतलब बच्चों हमने 3 लाख के डिबेंचर्स और इशू करे होंगे, है ना बच्चों। और उनकी हमें डेट भी बता रखी थी ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कब इशू करे? 1 अप्रैल 2017 को। तो बच्चों इस डेट पे हमने 3 लाख डिबेंचर्स और इशू करे। अब बच्चों देखो हमें देखना है कि हमने इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे पे करा होगा। तो बच्चों देखो 8% का रेट था हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख के थे। उसके बाद बच्चों हमने 3 लाख डिबेंचर्स और इशू करे 1 अप्रैल 2017 को। मतलब बच्चों जो 3 लाख हमने और न्यू इशू करे उन पे तो बच्चों हम पूरे ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे ना, बिकॉज ईयर के बिगिनिंग में हमने इशू कर दिए थे। तो टोटल बच्चों कितने पे इंटरेस्ट पे करा हो कंपनी ने? 5 लाख जो एग्जिस्टिंग वाले थे और 3 लाख जो ईयर के बिगिनिंग में इशू करे। टोटल बच्चों 8 लाख पे इंटरेस्ट पे करा होगा। अब बच्चों देखो
किसी भी बिजनेस के लिए डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना तो बच्चों उनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं होती ना बिजनेस की, ये तो बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और उसमें बच्चों इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है। तो बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और बच्चों याद करो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, मैंने बताया 8 लाख पे करा होगा। तो 8 लाख का बच्चों 8% हम निकाल लेंगे। 8 लाख बच्चों कैसे आया, 5 लाख जो उनके पास एग्जिस्टिंग थे पुराने वाले और 3 लाख जो बच्चों उन्होंने ईयर के बिगिनिंग में इशू करे। तो टोटल ईयर के बिगिनिंग में बच्चों कितने हो गए 8 लाख। तो 8 लाख पे इंटरेस्ट पे करा होगा 8% के हिसाब से 64,000 का। अब बच्चों मैंने बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसे हम ऐड कर देंगे। अब बच्चों हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल में मतलब करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में चेंज आए हो उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। देखते बच्चों क्या चेंज आया। तो करंट लायबिलिटीज में देखो बच्चों हमारे पास ट्रेड पेबल्स दे रखे थे जिसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, कितने से 50,000 से इंक्रीज हो गई। और जब भी बच्चों करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना होता है ना, तो इसको बच्चों हम ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी ट्रेड पेबल्स तो 50,000 हमने ऐड कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों करंट एसेट्स में देख लेते हैं। करंट एसेट में देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा था जो कि बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर ही इंक्लूडेड होता है। इसके बाद देखो हमारे पास इन्वेंट्रीज था जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख। यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी मतलब हमने इन्वेंट्री परचेज करी होगी। और जब भी बच्चों करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है ना, कितने से बच्चों इंक्रीज हुई 4 लाख रुपीज से। तो बच्चों 4 लाख से हम माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई 4 लाख से। नेगेटिव का था बच्चों तो हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया 50,000 माइनस का। अब बच्चों टैक्स के बारे में हमें बता रखा था ना, इसलिए अभी हमने पहले बिफोर टैक्स निकाला। देखो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था जिसका बच्चों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट, कितना टैक्स पे करा गया होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है 56,000, तो इतने का बच्चों इंटरेस्ट पे करा गया होगा। तो इसे बच्चों हम माइनस कर देंगे। हमारे पास बिफोर टैक्स आ गया था कैश जनरेटेड 50,000 बच्चों पहले से ही नेगेटिव में चल रहा है, उसमें 50,000 का हमने टैक्स और माइनस कर दिया। तो टोटल बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आ गया 1,06,000। अब बच्चों माइनस का आ रहा है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा कैश यूज हुआ है कितना 1,06,000 माइनस का था। तो यहाँ पे बच्चों हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बना ली। इसके बाद देखो बच्चों अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो अपने फिक्स्ड एसेट देखते हैं और फिक्स्ड एसेट में बच्चों हमारे पास मशीनरी थी ना जिसका हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था। अब बच्चों देखो हमने इसमें क्या क्या देखा था कि 16 लाख की बच्चों हमने मशीनरी परचेज करी थी और 6,40,000 का बच्चों हमने एक मशीनरी का पार्ट सेल करा था। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम अपने कैश फ्लो में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों जब हमने मशीनरी परचेज करी थी उससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, कैश गया होगा। 16 लाख की परचेज करी थी तो 16 लाख हमारे पास माइनस का आ जाएगा बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ। अब बच्चों नेगेटिव का था तो हमने ब्रैकेट लगा दिए। इसके बाद देखो बच्चों जो हमने मशीनरी सेल करी थी उससे कैश का इनफ्लो हुआ, कैश हमें मिला होगा तो वो बच्चों उसे पॉजिटिव से शो कर दिया। 6,40,000 में हमने मशीनरी को सोल्ड करा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं और क्या था हमारे पास फिक्स्ड एसेट में। तो फिक्स्ड एसेट में देखो बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था जिसमें हमने देख लिया मशीनरी था उसका हमने नोट कर लिया। उसके बाद देखो इंटेंजिबल एसेट्स भी थे जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 7 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो गए ना, मतलब बच्चों हमने एसेट और परचेज करे होंगे। कितने से इंक्रीज हुए 1 लाख से। तो बच्चों 1 लाख के हमने और इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करे होंगे जिससे बच्चों क्या हुआ होगा कैश का आउटफ्लो। अब देखो बच्चों यहाँ पे बुक में कुछ मिस्टेक है, 1 लाख बच्चों अमाउंट आना चाहिए था ना, यहाँ पे इन्होंने गलती से 1,10,000 प्रिंट कर दिया। बट बच्चों यहाँ पे अमाउंट जो करेक्ट आएगा वो होगा 1 लाख माइनस का। तो इस पे बच्चों ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज कैश का आउटफ्लो होगा ना बच्चों परचेज करने में, तो 1 लाख नेगेटिव का आ जाएगा। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 10,60,000 माइनस का, जो कि बच्चों हम ब्रैकेट लगा देंगे।
ठीक है बच्चों, ये भी कैश यूज्ड इन होगा बिकॉज नेगेटिव का है ना बच्चों, कैश यूज हुआ होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कर लेते हैं। तो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए अपना शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 21 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, मतलब बच्चों हमने नए शेयर इशू करे होंगे। और जब बच्चों शेयर इशू करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है ना। तो बच्चों कितने शेयर यहाँ पे हमने इशू करे होंगे 9 लाख, बिकॉज 9 लाख से इंक्रीज हो गया। तो बच्चों 9 लाख का कैश का इनफ्लो हुआ होगा ना। तो देखो बच्चों आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके हमें 9 लाख रुपीज मिले होंगे, कैश का इनफ्लो है तो इसलिए बच्चों में इसे पॉजिटिव से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास बोरोइंग्स में थे बच्चों, डिबेंचर्स थे ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने यहाँ पे देखा था 8% डिबेंचर्स थे जो कि बच्चों हमने इशू करे थे ना। कितने इशू करे थे 3 लाख और कब करे थे 1 अप्रैल 2017 को। तो बच्चों सिमिलरली डिबेंचर्स को भी इशू करके हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना। कितने हमने इशू करे 3 लाख के, तो बच्चों 3 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए होगा, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। तो इसे बच्चों हम पॉजिटिव से दिखा देंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख पॉजिटिव का। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों हमने जो डिबेंचर्स इशू करे थे उस पे इंटरेस्ट भी तो पे करा होगा ना, वो भी बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है ना। हमने बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैलकुलेट करा था, कितने का बच्चों इंटरेस्ट पे करा था 64,000। तो इससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो इसे नेगेटिव से हम शो कर देंगे। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया 11,36,000। तो बच्चों हमने तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो आया होता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों तीनों एक्टिविटीज का हम कैश फ्लो ऐड कर देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा है 30,000 माइनस का, तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को ऐड करने पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे नेट इंक्रीज की जगह नेट डिक्रीज हो जाएगा। जब बच्चों पॉजिटिव में आता है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव का है तो नेट डिक्रीज आ गया। ठीक है बच्चों, तीनों के कैश फ्लो को ऐड करने पे हमारे पास 30,000 माइनस का है, जिसे हमने ब्रैकेट से शो कर दिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसे बच्चों हम ऐड करते हैं। अगर बच्चों हमारा नेट इंक्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी होती है। चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो हमारे पास ओपनिंग में कितने थे। तो सबसे पहले देखो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 78,000 था, और मैंने बताया था ना करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही आते हैं, 78,000 था जिसका। तो बच्चों टोटल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 1,56,000। तो इसे बच्चों हम ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 1,56,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ऐड कर दिया। अब बच्चों में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1,26,000 आ रहा है। अब देख लेते बच्चों ये क्या, ये टोटल सही है। तो बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है 37,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का कितना है 89,000, जो कि बच्चों टोटल मिलके 1,26,000 हो जाता है, जो कि बच्चों हमारा इक्वल आ रहा है। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी है और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।